2018 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर बताया था। मतलब उन्होंने इंडिया के ग्रोइंग पोटेंशियल को पहचाना। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और यंग पॉपुलेशन के साथ इंडिया दुनिया में छा जाने के लिए तैयार लग रहा था। ट्रंप का ये एंडोर्समेंट चाइना की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए था। 1946 में इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन गरीबी, इनइक्वालिटी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसी चैलेंजेस अभी भी हैं। इन सब के बावजूद दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की ग्रो कर रही है। इसकी टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट कमाते हैं। इंडिया की सक्सेस अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करने, वीकनेसेस को दूर करने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने पर डिपेंड करती है। यूएस इंडिया रिलेशंस हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, कभी कोऑपरेशन तो कभी अनबन। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया के नॉन अलाइंड स्टैंस और सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ने रिलेशंस खराब कर दिए थे। यूएस का पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशनशिप ने टेंशन और बढ़ा दी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने से दिल्ली में रिजेंटमेंट पैदा हुआ। इन चैलेंजेस के बावजूद रिसेंट ईयर्स में यूएस इंडिया रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। कोल्ड वॉर का एंड और चाइना का राइज दोनों कंट्रीज को करीब लाया है। काउंटर टेररिज्म और ट्रेड इंटरेस्ट ने भी दोनों को जोड़ा है। क्लोज पार्टनरशिप के लिए पास्ट के इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। चाइना के राइज ने ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल दिया है। इंडो पैसिफिक में चाइना की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने कंसर्न बढ़ा दी है। यूएस और इंडिया दोनों चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं। इस कन्वर्जेंस ने दोनों कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत किया है। क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स इस पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स को दिखाते हैं। यूएस और चाइना के साथ रिलेशंस बैलेंस करने के लिए स्मार्ट डिप्लोमेसी चाहिए। चाइना का राइज इंडिया के लिए एक बड़ी चैलेंज है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बीजिंग के एग्रेसिव एक्शंस चिंता बढ़ाते हैं। 1968 का बॉर्डर डिस्प्यूट और रीसेंट क्लैशेस टेंशन बढ़ा रहे हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया के नेबर्स में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता है। साउथ एशियन कंट्रीज के साथ चाइना के क्लोज टाइज को इंडिया को घेरने की स्ट्रैटेजी माना जाता है। चाइना की ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस से इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को चैलेंज मिल रही है। इन चैलेंजेस से निपटना इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना एक्सटर्नल चैलेंज है, लेकिन इंडिया को इंटरनल इश्यूज भी फेस करने पड़ रहे हैं। गरीबी और इनइक्वालिटी इंडिया के राइज में रुकावट है। इंडिया की 10% से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ सब तक नहीं पहुंची है, जिससे सोशल टेंशंस बढ़ रही हैं। कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर सोशल डिविजन्स इनइक्वालिटी को और बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन नेशनल इश्यूज पर कंसेंसस बनाने में रुकावट डालता है। इन चैलेंजेस से पार पाना इंडिया के ग्लोबल रोल के लिए क्रूशियल है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल डिविजन्स को एड्रेस करना जरूरी है। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना की है। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रेसिव रही है, एवरेज 7% पर ईयर। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रावेस पूरी दुनिया मानती है। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब है। एआई, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट्स सिग्निफिकेंट हैं। इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इसके सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। ये अचीवमेंट्स इंडिया के ग्लोबल इमर्जेंस की फाउंडेशन है। इंडिया के सुपर पावर बनने का रास्ता अभी अनसर्टेन है। फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना जरूरी है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना एसेंशियल है। चाइना के साथ राइवलरी को मैनेज करने के लिए केयरफुल डिप्लोमेसी चाहिए। चाइना के साथ डिटरेंस और इकोनॉमिक टाइज को बैलेंस करना की है। यंग पॉपुलेशन के पोटेंशियल को यूज करना वाइटल है। क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना नेसेसरी है। इंडिया का सुपर पावर बनने का जर्नी जारी है। इंडिया जो चॉइसेस करेगा वही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।